बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंट्रोल अकाउंट का जो टॉपिक है उसके अंदर एक हमने उसका सब डिविजनल टॉपिक पढ़ना है। उसका सब टॉपिक है हमारे पास रिकन्सिलेशन का। कंट्रोल अकाउंट की रिकन्सिलेशन करनी है हमने। कैसे करनी है हम रिकन्सिलेशन, हम क्यों करते हैं? हमने एक हमारे पास एक डेटर है जी कंपनी, और इसी तरह से जी कंपनी का हमने लेजर बनाया है और उसके साथ साथ हमने कंट्रोल अकाउंट भी बनाया है। तो हम कंट्रोल अकाउंट में जब देखते हैं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में, तो हमारे पास डेटर्स की टोटल अमाउंट आ रही है हमारे पास 1,00,000 रुपये, और मुख्तलिफ डेटर्स की अमाउंट्स को हम चेक करते हैं तो ये क्या होता है, तो उसके लिए हमने तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जी कंपनी का जो डेटर्स हैं उनकी अमाउंट कम लिखी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा किसको, अमाउंट को भी किसके अंदर अमाउंट कम लिखी गई है। क्या जो हमने एक इंडिविजुअल का लेजर बनाया है उसके अंदर अमाउंट कम लिखी गई है, या फिर कंट्रोल अकाउंट जो बनाया है तमाम के तमाम डेटर्स का जो अकाउंट बनाया है उसके अंदर अमाउंट कम लिखी गई है। ठीक हो गया। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि रिकन्सिलेशन हम किस में बनाते हैं कि हमने एक जो लेजर बनाते हैं, हर सब्सिडी लेजर जिसको हम बोलते हैं, हर एक डेटर्स का, हर एक राइटर्स का, और उससे फिर हम क्या करते होते हैं, उसकी लिस्ट बनाते होते हैं। ठीक है जी, मैं आपको लिए चलता हूँ बैक एंड पे किस तरह से हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। जी, ये देख सकते हैं हमने क्या किया हुआ है। ये सबसे पहले हमने क्या किए हैं, सब्सिडी लेजर बनाए हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स थे, ए था क्रेडिटर्स और सी था क्रेडिटर्स, उसके बाद बी एंड डी। ये कौन है जी, हमारे क्रेडिटर्स हैं। इनसे हम चीज़ें उधार पे ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। तो क्या हुआ, हमने इनके अकाउंट्स बनाए, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो लेजर जब हमने बनाने के बाद तो आगे उसके बाद हमें बैलेंसेस मिल गए। तो इन बैलेंसेस को हमने किया, इनकी एक लिस्ट बना ली, 3500 हमारे पास ये आगे लिस्ट आ गई। फिर इसी तरह से हमने क्या किया कि इनके तमाम बैलेंसेस को हमने इनके क्या ले गए, मेन लेजर के अंदर ले गए हम। ठीक है, ये डेटर्स, ये हमारे पास क्रेडिटर्स का लेजर आ गया। तो ये क्रेडिटर्स का लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास आ गया मेन लेजर के अंदर। तो ये देखा जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है, ये 3500 आ रहा है। क्या ये लिस्ट के और लिस्ट वाला बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस आपस में सेम है? क्या आपस में ये मिलते हैं जुलते हैं, सेम अमाउंट है? अगर ये सेम अमाउंट है तो फिर तो हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है। अगर सेम अमाउंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी। तो अब ये देखेंगे हम रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है। जी, ये पता चल गया जी रिकॉन्सिलेशन क्या चीज़ है और किस तरह से हमने करनी है। जी सर। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास ये आगे इसकी थोड़ा सा बताया गया, कहते एनी डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन द बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट एंड द टोटल ऑफ द लिस्ट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्शन मेड। यानी कि जो लिस्ट में बैलेंस है, जो हम सब्सिडी लेजर से हम बैलेंसेस इकट्ठा करके लिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद जो हम जो कंट्रोल अकाउंट है उसका जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, क्या वो अगर उनमें डिफरेंस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आगे से ये एडजस्टमेंट्स कहाँ पे आ सकती हैं? एडजस्टमेंट या तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आएंगी या फिर लिस्ट में भी आएंगी। कंट्रोल अकाउंट में एडजस्टमेंट होंगी, यानी कि कंट्रोल अकाउंट को हम ठीक करेंगे, उसमें कुछ हम माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, या फिर लिस्ट के अंदर हम कुछ लेस करेंगे या ऐड करेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम लिस्ट में भी हम ऐड करें और उसके साथ साथ अकाउंट में भी हम ऐड करें। या ये भी हो सकता है कि लिस्ट और जो अब हमारे पास क्या कहते हैं कंट्रोल अकाउंट है, इन दोनों को हम चेंज करें, इन दोनों के अंदर एडजस्टमेंट करें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई जी आप लोगों को किस किस के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जी सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गए हैं जी, ये हमें कुछ बताया गया है, रीज़न एंड अमेंडमेंट्स। रीजंस बताई गई हैं, ये रीज़न है। अगर इस तरह की कोई रीज़न आती है हमारे पास, ये 4 टाइप्स के हमारे पास जो मिस्टेक्स हैं या रीज़न हैं, वजूहात है, जिनके बिना पर हम क्या करते हैं, हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं किसकी, कंट्रोल अकाउंट्स की और सब्सिडी लेजर के अंदर।
सबसे पहले बताया गया हमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर कोई मिस्टेक आ जाए। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कंट्रोल अकाउंट यानी कि मेन लेजर के अंदर मिस्टेक आ जाए। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कौन सा आ गया हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोल अकाउंट से रेलिवेंट हैं वो 4 हैं बुक्स ऑफ एंट्रीज ओरिजिनल एंट्रीज। सबसे पहले हम करते हैं सेल परचेज है तो परचेज आएगा यानी कि परचेज जर्नल, और उसके बाद परचेज रिटर्न जर्नल। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा और क्या कहते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। ये तो हमारे पास 4 आ गए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो कि हम सेल परचेज के हवाले से करते हैं। हम कैश लेते भी हैं और कैश देते भी हैं, यानी कि कैश बुक भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर कैश बुक भी इन्वॉल्व की आ जाएगी। तो यानी कि इन 5 के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो हम क्या करेंगे, उन मिस्टेक कौन सी मिस्टेक होती है फिर ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मिस्टेक हुई है तो हम उसके अंदर जाके फिर उसको अमेंडमेंट करेंगे। किसको अमेंडमेंट करना है हमें बताया गया है कि कंट्रोल अकाउंट को करना है एंड लिस्ट को करना है। दूसरे नंबर पे हमारी पास आती है कंट्रोल अकाउंट्स। अगर कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर यानी मेन लेजर के अंदर मिस्टेक हो जाए तब हम अमेंडमेंट करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि सब्सिडरी लेजर, किसी एक जो हमारे पास क्रेडिटर है या डेटर है उसके लेजर के अंदर हमें कोई मिस्टेक होगी है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहा है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, यानी कि बैलेंसेस के अंदर जो लिस्ट बनाई है हमने सब्सिडरी लेजर से उसमें कोई मिस्टेक होगी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले वाली की तरफ चलते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है जी, तो जैसा कि सबसे पहले हमें बताया गया कि रिकॉर्डिंग एरर। रिकॉर्डिंग एरर क्या है, यानी कि आपने लिखते हुए कोई मिस्टेक कर दी है, कुछ चीज़ रिकॉर्ड करते हुए मिस्टेक कर दी है। आपने क्या किया है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर जो इनवाइसेस हैं वहाँ से आपने अमाउंट पिकअप करके अमाउंट वहाँ से देख के लिखते हुए आपने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है। तो क्या होगा, तो यह रिकॉर्डिंग एरर होगी तो आपको दोनों चीज़ें ठीक करनी होंगी। यानी कि रिकॉर्डिंग एरर का इम्पैक्ट दोनों तरफ जाता है। कहाँ पे, कंट्रोल अकाउंट पे भी इम्पैक्ट जाएगा और उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट सब्सिडी लेजर पे भी जाएगा। यानी कि आपने जो कंट्रोल अकाउंट बनाना है या सब्सिडी लेजर बनाना है तो यह लिस्ट यानी सब्सिडी लेजर से हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं बैलेंसेस की। तो उसकी सूरत में क्या होता है हमारे पास, तो वो हम बेसिकली डाटा कहाँ से लेते हैं, वो डाटा हम लेते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से, यानी कि परचेज जर्नल से डाटा लेंगे या परचेज रिटर्न जर्नल से या फिर सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल या कैश बुक। इन पांचों से हमने डाटा क्या करना है, लेना है। किसके लिए, कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए या फिर हमने सब्सिडी लेजर बनाने के लिए। अगर हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर ही रिकॉर्डिंग एरर आ गई है, हमने कुछ लिखते हुए कुछ अमाउंट इनवाइस से पिक करते हुए हमने कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसका इम्पैक्ट दोनों पे जाएगा। यानी कि हमें सब्सिडी लेजर वाली लिस्ट वो भी ठीक करनी पड़ेगी और कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर किसको बोलते हैं, यानी कि हमने टोटल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। और टोटल करते हुए यानी कि अमाउंट हमारे पास थी 1 लाख जो हमने टोटल करना था, किसका, लिस्ट का या फिर उसका क्या कहते हैं, सॉरी कास्टिंग एरर में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट में तो नहीं आएगा, कास्टिंग यानी कंट्रोल अकाउंट के अंदर टोटल करते हुए हमसे मिस्टेक हो गई है। या फिर सॉरी कास्टिंग एरर टोटल किस में हम करते, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर हम टोटल करते हुए मिस्टेक हुई है। यानी कि आपने जो परचेज जर्नल था या सेल जर्नल था, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आपने टोटल करना था, उसको टोटल किया, उसकी करेक्ट अमाउंट थी आपके पास 1,20,000 रुपये, तो आपने क्या कर दिया, जस्ट 12,000 लिख दिया, यानी कि एक सिफर आपने कम लिख दी, एक ज़ीरो आपने नहीं लिखी। तो क्या हो गया, आपके पास ये एरर आ गया, कास्टिंग एरर आ गया, ठीक है। यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज से जो आपके पास टोटल की मिस्टेक होगी वो हम उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। आपने बाकी जो उसके पॉइंट्स हैं हमारे पास, अकाउंटिंग हेड्स हैं, जो मुख्तलिफ डेटर्स हैं या मुख्तलिफ क्रेडिटर्स हैं, उनकी अमाउंट्स आपने ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन जब उसका टोटल किया तो मिस्टेक हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल अकाउंट, उसमें कास्टिंग एरर को हम जाके कहाँ पे ठीक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में।
तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम यहाँ पे ये टोटल वाली मिस्टेक को हम यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर क्यों नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में हम क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हम जो जितने भी बुक्स ऑफ रिजल एंट्रीज हैं उनकी टोटल अमाउंट कंट्रोल अकाउंट के अंदर लेके जाते होते हैं। ठीक है जी। जी यहाँ तक कुछ बात पहले पड़ी है जी, कुछ पता चला है मिस्टेक को हमने कैसे हैंडल करना है और कैसे अमेंडमेंट करनी है? सर ये कास्टिंग एरर के बारे में दोबारा बता दें, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही। अच्छा, कास्टिंग एरर एक ऐसी एरर होती है जो हम टोटल करते हुए एरर कर देते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास अमाउंट है, अमाउंट का जब हम टोटल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 10 कस्टमर्स को सेल की है तो हम सेल्स लेजर बनाया है, तो सेल्स लेजर के अंदर हमने उनकी सब की अमाउंट जो है एक एक हमारे डेटर की अमाउंट हमने करेक्ट लिख ली है, लेकिन जब उसको हमने टोटल किया है तो उसमें मिस्टेक आ गई है। टोटल अमाउंट के अंदर जो मिस्टेक आ जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कास्टिंग एरर कहलाएगी। ये ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई जी? जी अब आपकी आवाज़ भी कट के आ रही है, आई थिंक अभी मुझे आई नहीं है आपकी आवाज़। जी सर समझ आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है कंट्रोल अकाउंट्स, मेन लेजर। मेन लेजर के अंदर कोई भी मिस्टेक हो, चाहे वो पोस्टिंग एरर हो या वो कास्टिंग एरर हो। पोस्टिंग एरर से मुराद क्या है कि आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से अमाउंट पिक करके कहाँ पे लिखना है? कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर। अब हम सेकंड वाली को हम डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को मेन लेजर, यानी कि जो भी आपके पास मिस्टेक हो, या पोस्टिंग एरर हो या सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। कट रही है आवाज़? जी अब बताएं कि आवाज़ बेहतर हुई है या नहीं हुई? हेलो। जी अभी तो आ रही है आवाज़। ओके, आई थिंक ये नेट का इशू चल रहा है, पिछले कुछ 2-4 दिनों से ये हमें मसला कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास जो क्या बोलते हैं जिसको मेन लेजर के अंदर कोई भी मिस्टेक होती है, चाहे पोस्टिंग एरर है या फिर कास्टिंग एरर है। कास्टिंग एरर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अमाउंट्स का टोटल में हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाए, या फिर पोस्टिंग एरर यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से अमाउंट को पिक करते हुए हमने कहाँ पे लिखना है? कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? तो इसमें हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास पोस्टिंग एरर कहलाएगा। तो इन दोनों सूरतों के अंदर हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को ही हमने ठीक करना है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हमारे पास सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स में आएंगी, और क्योंकि ये दोनों किससे बिलोंग कर रही हैं? कंट्रोल अकाउंट्स के साथ। इसका इम्पैक्ट हमारे पास सब्सिडी लेजर के ऊपर नहीं है। उसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास? इंडिविजुअल अकाउंट्स, यानी कि सब्सिडी। और इंडिविजुअल अकाउंट्स की यानी सब्सिडी लेजर के अंदर अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों अकाउंट्स, चाहे वो पोस्टिंग एरर हो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, या कास्टिंग एरर हो, यानी कि अमाउंट को पिक करके सब्सिडी लेजर के अंदर लिखते हुए या सब्सिडी लेजर का टोटल करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लिस्ट को ठीक करेंगे, लिस्ट ओनली ठीक होगी। ठीक है जी, अमेंडमेंट। उसके बाद लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आ गया जी। जब हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बन चुके हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के अंदर लिस्टिंग एरर आ जाता है। लिस्टिंग एरर कि आपने 4 क्रेडिटर्स की अमाउंट यानी कि बैलेंसेस निकाल लिया, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमने ये पीछे देखा भी है कि हमारे पास ABCD जो हमारे पास हमारे क्रेडिटर्स हैं या डेटर्स हैं, उनके हमने क्या किया है? अमाउंट, उनके बैलेंसेस हमने ले लिए। जब उनके बैलेंसेस को देखते हुए हम लिस्ट बना रहे हैं तो हमने क्या किया? लिस्ट के अंदर एक का बैलेंस नहीं लिखा, या एक के बैलेंस को हमने क्या कर दिया? कम लिख दिया है, तो हमारे पास क्या आएगा? लिस्टिंग एरर आ जाएगा। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अच्छा ज़रा मैं एक पूरे 5 मिनट काइंडली वेट करें, मैं डिवाइस को